तो आपका पहला चैप्टर समुच्चय निर्माण विधि। आपको यह पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को एक विधि तौर पर दोषक विधि और समुच्चय निर्माण विधि दो प्रकार की विधियां होती है। पहली विधि होती है समुच्चय, इसमें आपको दो विधियां होती है। नंबर एक दोषक विधि, नंबर दो समुच्चय निर्माण विधि। आपके पास कुछ संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई है 2, 4, 6, 8, 10। अब कैसे पता करेंगे कि हमें उनको रोस्टर विधि में और समुच्चय निर्माण विधि में कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में महिला कोष्ठक के अंदर इन संख्याओं को लिख देंगे 4, 6, 8, 10 और महिला कोष्ठक बंद कर देंगे। मतलब कोष्ठक विधि का होता है कि अवयवों को एक महिला कोष्ठक के अंदर लिखने पर जो विधि होती है उसे कोष्ठक विधि कहते हैं। दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसमें क्या करेंगे कि x such that px, x such that px मतलब x कोई अवयव और px x का कोई संबंध, x कोई अवयव और px x का कोई संबंध है। तो कैसे लिखेंगे इसको? x such that बिना कोष्ठक x such that px जहां x क्या है? x सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। ऐसे करते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विषम महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय कौन करके रहेगा? आप में से कौन करके रहेगा बताइए। आपको इसको कोष्ठक विधि और समुच्चय निर्माण विधि दोनों लिखना है।
ठीक है, अब समुच्चय निर्माण कीजिए। क्वेश्चन था सब महीनों का समुच्चय। रोशन विधि में हमें ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 इन पर कौन कौन से महीनों के नाम आते हैं। तो 1 नंबर पे आता है जनवरी, 3 नंबर पे आता है मार्च, फिर 5 नंबर पे मई। ऐसे करके आपको पता कर देना और उनको एक महिला प्रश्न के अंदर कॉमा लगा के लिख देना है। ये तो अभी क्वेश्चन विधि। अब आती है समुच्चय निर्माण विधि। तो x such that px, यहाँ px क्या है, संबंध है इसका महीनों का और कैसे महीनों का, विषम महीनों का। x such that px, जहाँ x एक विषम संख्या, विषम महीनों का, विषम महीनों का। महीनों का ऐसा करके आपको कर लेना है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूं इसी प्रकार, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। आपको इसको रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कौन लिखेगा? रोस्टर विधि में और समुच्चय निर्माण विधि में। कोई और है? ठीक है, लेकिन आगे से आप में से कौन करेगा? आप नहीं है किसी का? नहीं, कोई और। हाँ आ जाइए।
ये प्रश्न आपको फिनिश करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 1.1 प्रश्नावली में है, तो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको अगला चैप्टर रहता है इसका परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? जैसे हम क्या है, खतरनाक जानवरों का समुच्चय या परिमित या अपरिमित। तो खतरनाक जानवरों का समुच्चय कैसा रहेगा? अपरिमित रहेगा, अनिश्चित भी रहेगा। मैं कहूं कि कक्षा के कीर्तिमान बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय अपरिमित। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निश्चित होगा। स्व संख्याओं का समुच्चय मतलब आपसे सम संख्याओं का समुच्चय कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। सम संख्याओं का समुच्चय निश्चित रहेगा। तो ऐसे करके आपको ये अगले चैप्टर में रहेगा वो फिनिश करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको ये